महाकार्टून टीवी। चुड़ैल का स्वयंवर। कहानी के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए इस कहानी को देखना अनिवार्य है। चंपा गांव में फुलवारी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। अकस्मात मौत के चलते उसकी मृत्यु कुंवारीपन में ही हो गई थी, जिसके चलते उसकी शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई। घने जंगलों में रह रही चुड़ैल अक्सर अपनी सहेली मुन्नी से इसके बारे में बात किया करती थी। मुन्नी, मेरी शादी की इच्छा अधूरी रह गई है। अब तो ये बताना मैं क्या करूं? हाँ बहन, अब तो हम चुड़ैल बन चुके हैं, तो हमारी किस्मत में शादी करना तो है ही नहीं। तुम्हारी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। नहीं मुन्नी, मैं शादी करना चाहती हूँ। बस एक बार शादी कैसी होती है उसका स्वाद चखना चाहती हूँ। पर फुलवारी बहन, तुम शादी करोगी तो किससे करोगी? हाँ, कोई इंसान तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपनी तकदीर को मानो और जैसे रह रही हो वैसे ही रहो। नहीं मुन्नी, मैंने ये ठान लिया है कि मैं तो शादी जरूर करके रहूंगी। फुलवारी को बस कैसे भी करके शादी करनी थी। वो बस खुद को शादी के जोड़े में देखना चाहती थी। फुलवारी बस अपना आधा अधूरा ख्वाब ही पूरा करना चाहती थी। दोनों जब बात कर रही थी, तभी वहां से दोनों कई लोगों को एक साथ जाते हुए देखती हैं, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी मिठाइयों से भरी टोकरियां थी। हाथों में फूलों की मालाएं और कई सारे लाल रंगों की चुनरियां थी। ये सब देखकर फुलवारी और मुन्नी दोनों ही खुश हो गए। जिसके बाद उन्होंने वहां से गुजर रहे लोगों की बातें सुनी। अच्छा है कि नेताजी ने गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन किया। गांव में रह रही सारी गरीब कन्याओं का इससे जीवन सफल हो जाएगा। सही कह रहे हो पंडित जी, हमें भी अच्छा लग रहा है कि अपनी गांव की बहनों के लिए कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं। सामूहिक विवाह की बात सुनकर फुलवारी बहुत खुश हो गई। जिसके बाद उसे लगा कि वो भी इस शादी में जाकर खुद का विवाह करवा सकती है और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद उसने अपना ख्याल मुन्नी को बताया, जिसे सुनकर मुन्नी उस पर हंसने लगी। तो पागल हो गई है क्या फुलवारी? ऐसे थोड़ी ना होता है। तू अगर वहां गई तो फंस जाएगी। ऐसा कदम तो बिल्कुल भी मत उठा। मैं ना एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और मेरे साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। फुलवारी को बस कैसे भी करके अपना सपना पूरा करना था, जिसके लिए बिना सोचे समझे वो अगले ही शाम गांव की ओर निकल गई। फुलवारी को कोई भी देख नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो पंडाल में जाकर खड़ी हो गई, जहां उसने देखा कि चारों तरफ पूरा पंडाल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ये देखकर चुड़ैल की आंखों में एक चमक सी जाग उठी। थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद चुड़ैल ने देखा कि लाल जोड़े में सजी कई लड़कियां एक एक करके मंडप में आ रही थीं। मौके का फायदा उठाकर फुलवारी उनके पीछे जा छुपी और चंद ही मिनटों में उसने अपना रूप बदलकर खुद को भी एक लाल जोड़े में तैयार कर लिया। लगता है आज मेरा परसों का सपना पूरा हो ही जाएगा। फुलवारी सभी लड़कियों की तरह मंडप के सामने खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वहां चमकदार शेरवानियों में सजे धजे दूल्हे आ गए। सभी लड़कियों की तरह दूल्हे भी मंडप के पास आकर खड़े हो गए। जिसके बाद सभी जोड़े मंडप में बैठने लगे। लेकिन ये क्या, फुलवारी के पास ना तो दूल्हा था और ना ही मंडप। जिसे देखकर पंडित ने कहा, ये तो हमें पता ही नहीं था कि कुल कन्याएं 16 नहीं बल्कि 17 हैं। अगर पहले पता होता तो हम दूल्हे भी 17 ही लाते। लेकिन बेटी, अब तुम्हारा विवाह हम कैसे कराएंगे? हाँ, आपकी शादी तो आज नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे लिए बिना शादी से इस मंडप से उठना एक गंभीर दुर्भाग्य होगा। मैं कैसे यहाँ से चले जाऊँ? ये बात सुनकर पंडित परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि शादी के जोड़े में बैठी कन्या अगर बिना बारात आए उठ जाए तो कितना बुरा होता है। पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था
जिसके बाद बगल में खड़े प्रशांत ने पंडित को एक सुझाव दिया। पंडित जी, क्यों ना हम इनका स्वयंवर रखवा दें। जो इन्हें पसंद आएगा उन्हीं के साथ इनकी शादी करवा देंगे। ये सुझाव पंडित को अच्छा लगा, जिसके बाद उसने पूरे पंडाल में चुड़ैल के स्वयंवर की घोषणा करवा दी, जिसे सुनकर पहले तो बहुत ही कम लोग आए, लेकिन धीरे धीरे कर वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। फुलवारी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज उसके पास एक नहीं बल्कि शादी के लिए कई सारे रिश्ते थे। बस उसे अपनी पसंद के लड़के को हाँ कहना था। देखिए, आपको जो भी लड़का पसंद हो आप उससे शादी के लिए हाँ कर सकती हैं। आप एक एक कर इन्हें देखिए और अपना पसंदीदा वर चुनिए। चुड़ैल घूंघट के अंदर से सभी को एक एक करके देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था कि तभी अचानक पास में एक टेबल पर रखा गंगा जल का कमंडल चुड़ैल के पैर पर जा गिरा और उसका चुड़ैल रूप सभी के सामने आ गया। पूरे पंडाल में भगदड़ मच गई। लोगों को खुद से डरता देख चुड़ैल बोली, नहीं नहीं, देखिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पे शादी करने आई थी। चुड़ैल ने सभी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके बाद डर से कपकपा रहे सभी लोग वहीं थम गए और सभी ने भागना बंद कर दिया। जिसके बाद पंडित ने कहा, ये तो धोखा है। तुम किसी से शादी तो कर लेती, लेकिन तुम उस इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देती। देखिए, मैं शादी करके यहाँ से चली जाती। मेरा बचपन का सपना था कि मैं दुल्हन के जोड़े में खुद को देखूं। मैं भी शादी में लिए जाने वाले 7 फेरे लूं। बस इसी लालच में यहाँ आई थी मैं। पर अब ऐसा लगता है कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चुड़ैल वहां से चली गई, जिसके बाद सभी जोड़ों की रुकी हुई शादी पूरी करवा दी गई। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल जंगल में अपनी दोस्त मुन्नी के पास पहुंची और उसे सारी बात बता दी। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू जो सपना देख रही है उसका कोई भी मुकाम नहीं है। तू सही कह रही थी मुन्नी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। फुलवारी जी, ओ फुलवारी जी, कहाँ हैं आप? आवाज सुनकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। पेड़ से दोनों उतर गई, जिसके बाद सामने से उन्होंने किसी को आता हुआ देखा। प्रशांत, तुम? जी, मुझे आपसे शादी करनी है। प्रशांत ने चुड़ैल को कहा कि उसकी सच्चाई और उसके सपने को सुनकर वो उसे पूरा करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि चुड़ैल की मदद करके प्रशांत को अच्छा लगेगा, जिसे सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। जिसके बाद प्रशांत ने उसे तैयार हो जाने के लिए कहा और उसने अपने बैग में से शादी की सामग्री निकालकर बाहर रख दी। थोड़ी ही देर में प्रशांत और चुड़ैल ने शादी कर ली, जिसके बाद चुड़ैल ने प्रशांत को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। सिर्फ आप ही की वजह से मेरा ना शादी करने का सपना पूरा हो पाया है। मैं आपकी कर्जदार हूँ। आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े ना, तो मुझे याद करना मत भूलना। प्रशांत चुड़ैल का सपना पूरा कर वहां से चला गया और दूसरी तरफ चुड़ैल अपने ख्वाब को पूरा होता देख बहुत ही खुश हो गई। अब बारी है प्रश्न की। आपको बताना है कि इस कहानी में इस लालटेन को कितनी बार दर्शाया गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।